मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है ओजोन क्लासेज में। जैसा कि आप सब जानते हो, ओजोन में रेगुलर हाइब्रिड क्लासें चलती हैं जिनमें ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासें साथ साथ चलती हैं। ओजोन जो कि CUET, नीट और जेट के प्रिपरेशन के लिए राजस्थान में एक मुकाम पा चुका है, तो इन्हीं क्लासेज को रेगुलर करते हुए, जैसे कि ओजोन का स्लोगन है ओजोन है तो मुमकिन है, उसी अनुसार सिलेक्शन देगा कौन? आपका अपना ओजोन। हम शुरू करते हैं। आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जेनेटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हो, जेनेटिक्स CUET के मेन टॉपिक में से एक है। जेनेटिक्स जेट में भी आता है, CUET में भी आता है और नीट में भी आता है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। जेनेटिक्स जैसे कि आप जानते हो, जेनेटिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं? जेनेटिक्स को सबसे पहले समझें तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस और वेरिएशन को शो करता है। मींस जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझें तो जैसे पेरेंट होते हैं, लाइक हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो फादर, ह्यूमन में फादर एंड मदर, फादर एंड मदर। ह्यूमन का एग्जांपल हम अगर लें तो फादर एंड मदर। आप जानते हो कि ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब हम बात करें कि रिप्रोडक्शन के टाइम ह्यूमन क्या करेगा? गैमीट फॉर्मेशन करेगा। ह्यूमन में गैमीट फॉर्मेशन होगा और आप जानते हो गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस से होता है। गैमीट फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस की हेल्प से होता है, इसलिए हैप्लॉइड गैमीट फॉर्म होते हैं। क्या? हैप्लॉइड गैमीट फॉर्म होते हैं। हैप्लॉइड गैमीट फॉर्म होते हैं और फिर फ्यूजन होता है, इट मींस फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजेशन से ऑफ स्प्रिंग जाइगोट और जाइगोट से ये जाइगोट और जाइगोट से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ऑफ स्प्रिंग यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब हम बात करें कि जेनेटिक्स में हम किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि पेरेंट से, जैसे फादर और मदर पेरेंट है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं। उन कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? सम कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड जेनेटिक कैरेक्टर्स। दीज कैरेक्टर आर कॉल्ड जेनेटिक कैरेक्टर्स। जेनेटिक कैरेक्टर्स, उनको हम जेनेटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि जनरेशन में पास नहीं होते। दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सोमेटिक कैरेक्टर्स। सोमेटिक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगे, बट जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। यहां पर जेनेटिक्स जो हमारी यूनिट है, उस यूनिट में हम स्टडी करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अकॉर्डिंग टू NCERT, द डेफिनेशन ऑफ NCERT, कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस। यहां पर दो वर्ड आए हैं। एक वर्ड आया है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ध्यान से आपको जो टर्मिनोलॉजी है बड़े ही ध्यान से समझ लेनी है। एक वर्ड आया है इनहेरिटेंस और दूसरा वर्ड आया वेरिएशन। वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दो वर्ड आए हैं यहां पे। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या हुआ? जेनेटिक कैरेक्टर्स, वो जेनेटिक कैरेक्टर जो पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, वो कैरेक्टर, उनको हम कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर जिस मेथड से या जिस प्रोसेस से पास होते हैं, उस मेथड या उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है।
जिस प्रोसेस से जेनेटिक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब जेनेटिक कैरेक्टर पास हो गए, लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर्स एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में शो नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पेरेंट लाइक फादर एंड मदर में जो जेनेटिक कैरेक्टर है एज इट इज ऑफ स्प्रिंग में आएंगे, एज इट इज नहीं आते, कुछ चेंजेस उनमें होता है। ऑफ स्प्रिंग में अपने पेरेंट से कुछ चेंज होता है, साथ ही साथ अपने सिबलिंग से भी कुछ चेंज होता है। सिबलिंग्स मीन्स यू नो वेरी वेल, सिबलिंग मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये सब सिबलिंग्स होते हैं। तो सिबलिंग्स में आपस में और पेरेंट से कुछ डिफरेंसेज रहते हैं, दीज डिफरेंसेज आर कॉल्ड वेरिएशन, उनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन। इट मींस जेनेटिक कैरेक्टर्स एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगे, कुछ चेंजेज उनमें आएंगे, कुछ चेंजेज पेरेंट से आएंगे और कुछ चेंजेज आपस में सिबलिंग में आएंगे। दीज चेंजेज आर या दीज डिफरेंसेज आर कॉल्ड वेरिएशन। उन डिफरेंसेज को क्या बोलते हैं, उनको वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। और जेनेटिक कैरेक्टर जब वेरिएशन के साथ नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, और उस प्रोसेस के मेथड या उस मेथड को बोलते हैं जेनेटिक या जेनेटिक्स। उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। इट मींस अगर मैं इसे कहना चाहूं या इसे आपको समझाना चाहूं कि जेनेटिक्स एक्चुअल में है क्या, इसे मैं अगर समझाना चाहूं आपको कि जेनेटिक्स एक्चुअल में क्या है, तो जेनेटिक्स को अगर हम एक फॉर्मूला में समझना चाहें, तो जेनेटिक्स को एक फॉर्मूला में अगर समझें तो जेनेटिक्स इज इक्वल्स टू इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। जेनेटिक्स का मीनिंग क्या हुआ, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन इज इक्वल्स टू जेनेटिक्स। ध्यान रखना, ये टर्मिनोलॉजी में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। बड़े ही ध्यान से हमें एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है। यू नो वेरी वेल कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइक सीयूईटी में तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आप पिछली बार के पेपर को, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है बहुत से आप में से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ओजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्टडी करी थी, उन्होंने देखा था कि जिस प्रकार एनसीईआरटी को पढ़ाया गया एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिले। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं बोलना है, उसकी डेफिनेशन को ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आज तक सिर्फ यही समझते आए हैं कि इनहेरिटेंस इज नॉन एज जेनेटिक्स, बट नॉट। इनहेरिटेंस, अकेले इनहेरिटेंस को जेनेटिक्स नहीं बोलेंगे। जेनेटिक कैरेक्टर का पास होना खाली जेनेटिक्स नहीं है, साथ में वेरिएशन का पास होना, यानी इनहेरिटेंस और वेरिएशन मिलाकर दोनों कंक्लूडिव फॉर्म में कहलाएंगे जेनेटिक्स। तो इनकी डेफिनेशन पर आते हैं, इनकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन पर आते हैं। ये है इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करें हेरेडिटी। हेरेडिटी भी जेनेटिक्स का ही एक आप सिनोनिम समझ सकते हो। हेरेडिटी मीनिंग ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। जनरेशन टू जनरेशन मीन पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग मीन्स ये पेरेंट है, ये पेरेंट्स है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिशन होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मीन्स पेरेंट एक जनरेशन हो गई और ऑफ स्प्रिंग एक जनरेशन हो गई। पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग जो जेनेटिक कैरेक्टर पास होते हैं उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। उसे क्या कहा जाता है, हेरिडिटी। अब बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन का मीनिंग है द स्टेट ऑफ, वेरिएशन की डेफिनेशन क्या कह रहा है, वेरिएशन की डेफिनेशन की बात करें तो द स्टेट ऑफ डिफरेंसेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। ध्यान देना, यहां पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट। यहां पर एनसीईआरटी ने एक वर्ड डाल रखा है डिग्री। एनसीईआरटी ने एक वर्ड डाल रखा है डिग्री। स्टेट इज द सिनोनिम ऑफ डिग्री। डिग्री और स्टेट इक्वली मींस डिफरेंसेड। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन है द डिग्री या और स्टेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। मींस पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर पास हुए हैं वो एज इट इज नहीं आए, कुछ चेंजेस उनमें हुआ है। जैसे हम माने कि शेप ऑफ हेयर से ले ले, किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं, किसी के कर्ली हेयर होते हैं,
लाइक फादर के हेयर, फादर हम बात करें, ये फादर है एंड ये मदर है, ठीक है, इनसे एक बॉय ऑफ स्प्रिंग की फॉर्म में, ये बॉय है। अब मान लें कि फादर के करली हेयर्स है, फादर का एक जेनेटिक कैरेक्टर है करली हेयर्स है, बॉय में वो कैरेक्टर पास हो गए, बट एज इट इज नहीं होगा। यानी कि जिस क्वांटिटी में फादर के हेयर्स करली है, जिस शेप में करली है, सेम एज इट इज बॉय में या उसके ऑफ स्प्रिंग में, गर्ल में, कोई भी हो सकता है, उनमें एज इट इज नहीं आएगा। जेनेटिक कैरेक्टर यानी शेप ऑफ हेयर्स, जो करली हेयर्स है वो शेप आई है, वो जेनेटिक कैरेक्टर है, बट उसमें कुछ चेंजेज है, कुछ डिफरेंसेज है। उन डिफरेंसेज की डिग्री या स्टेट को ही वेरिएशन बोला जाता है। वर्ड्स पर ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ओजोन आपके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की क्लासेज भी लाएगा, उनमें हम क्वेश्चन फॉर्म करके भी आपसे डिस्कस करेंगे, तब भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो वेरिएशन इज द स्टेट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। ये आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। देन नेक्स्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या यहां पर हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मीन्स जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी है, ठीक है। हम बात करें कि जेनेटिक्स टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय और वाज प्रपोज्ड बाय बैटसन। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? बैटसन ने प्रपोज किया था, एंड बैटसन इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बैटसन इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे, आप सब जानते हो, 9th क्लास से आप इनके बारे में जानने लग जाते हो, आपकी साइंस की बुक में इनके बारे में कुछ आने लग जाता है, और जेनेटिक्स नाम आते ही हम सब के दिमाग में ये नाम आ जाता है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म की बात करें तो मेंडलिज्म ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम मेंडल के नाम से जानते हैं, मेंडल शॉर्ट में इन्हें बोलते हैं जी जे मेंडल, जी जे मेंडल, जिनका फुल नेम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज बॉर्न ऑन 22nd of July 1822 इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में वो जन्मे थे, ठीक है। और ही स्टार्टेड हिज हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन हेरिडिटी ऑन गार्डन पी। यहां पे ये थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1856 टू 57 ये 7 ईयर का था, 63 है, 63 7 ईयर उन्होंने गार्डन पी पर काम किया था। गार्डन पी पर लगभग 7 ईयर उन्होंने काम किया और अपने कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। और उन्होंने गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया। द बॉटनिकल नेम ऑफ गार्डन पी इज पाइसम सेटाइवम, यू नो वेरी वेल, पाइसम सेटाइवम गार्डन पी का बॉटनिकल नेम है, पाइसम सेटाइवम। इन पर उन्होंने बहुत से काम किए। सबसे पहली बात, इन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट क्यों किया? बिकॉज गार्डन पी की हम बात करें तो बहुत से वेरिएशंस अवेलेबल हैं उसके, गार्डन पी के बहुत से वेरिएशन अवेलेबल हैं। हम वेरिएशन की बात करें तो हमें एक टेबल से पता चलता है कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स हैं जो गार्डन पी में होते हैं, यानी मटर में होते हैं। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं विपर्यासी लक्षण, ये है क्या क्या हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है स्टेम हाइट। कोई ऑर्डर की कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड का कोई इश्यू नहीं है, 7 के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। स्टेम हाइट, स्टेम हाइट, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट भी बोल दी जाती है, प्लांट हाइट। इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। देन फ्लावर कलर, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो वॉयलेट एंड व्हाइट, बैंगनी और सफेद। देन हम बात करें फ्लावर पोजीशन, देन एक्सियल एंड टर्मिनल,
देन हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो पोड शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्ट्रिक्टेड। देन बात करें पोड कलर, देन ग्रीन एंड येलो। एंड सिक्स कैरेक्टर इज सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। देन नेक्स्ट वन इज द सीड कलर येलो एंड ग्रीन। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मटर के पास है, गार्डन पी के पास है, इसीलिए मेंडल ने गार्डन पी को सेलेक्ट किया। दूसरे बहुत से कुछ अदर रीजन भी रहे थे, लाइक गार्डन पी जो है वो स्पेस कम कवर करता है, रिजल्ट 3-4 महीनों में मिल जाता है। बहुत से ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल ने गार्डन पी को सेलेक्ट किया। और मेंडल की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन मैं ये मानता हूं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो स्टेप वाइज स्टेप कंडक्ट किए और उनके रिजल्ट्स को कंक्लूसिव फॉर्म में लिखा, साथ ही साथ उन्हें लैंग्वेज में लिखा, उसके साथ स्टैटिकल डाटा की फॉर्म में भी उन्हें सेव किया, स्टेप से चले मेंडल। जैसे मेंडल ने सबसे पहले एक कैरेक्टर को चूज किया, एक साथ सारे कैरेक्टर नहीं लिए। अगर मेंडल इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ ले लेते तो आप जानते हो कि रिजल्ट तक कभी भी वो नहीं पहुंच पाते। बट मेंडल ने क्या किया, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, उसके रिजल्ट ऑब्टेन किए, उन्हें लैंग्वेज में लिखा, उसके बाद स्टैटिकल डाटा लिखे, इस तरह से धीरे धीरे फिर सेकंड कैरेक्टर को चूज किया, फिर कुछ कैरेक्टर को साथ में मिलाया। ठीक है, तो इसी अनुसार हम स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि मेंडल ने एक कैरेक्टर को चूज किया और एक कैरेक्टर को चूज करने के अकॉर्डिंग उसे कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब आप किसी कॉन्ट्रास्टिंग एक कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवाते हो, एक कैरेक्टर पर क्रॉस करवाते हो, तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसे क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम इसको यह भी कह सकते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी एक जीन के इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एक जीन के इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल ने स्टडी किया और उसको दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसे क्या कहा गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया। चलो हम भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हैं, देखते हैं। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से आपको समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जेनेटिक्स आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त क्लासेस आपके लिए ओजोन लेकर आ रहा है, तो बड़े ही ध्यान से सुने। देखें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया उन्होंने, एक कैरेक्टर को लिया, तो हम भी एक ही कैरेक्टर लेंगे और हम लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट या प्लांट हाइट। सीधा मैं लिख दूं प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर, हाइट ऑफ प्लांट। इसको हाइट ऑफ स्टेम भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसे हाइट ऑफ स्टेम भी बोला जा सकता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, सीधी बात एक ही ध्यान रखनी है, ओजोन है तो मुमकिन है, कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। प्लांट हाइट, हाइट ऑफ स्टेम एक ही बात है। उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की हम बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है टॉल, आप अभी टेबल में देख चुके हो, एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल के लिए जैसा कि हम देखते हैं कैपिटल टी एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी उन्होंने साइन लिया, ठीक है। अब हमारे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मेंडल ने पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था क्या, नहीं, ध्यान रखना, पहले उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया। मींस पहले उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। इट मींस एक टॉल पी प्लांट था, एक पी प्लांट टॉल था और एक पी प्लांट ड्वार्फ था, उनके बीच में क्रॉस करवाया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। आप जानते हो कि गार्डन पी जो है वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन को फॉलो करता है, बट वो क्रॉस पॉलिनेशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ये पहला क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू करवाया और उनसे उन्हें सीड ऑब्टेन हुए। उन सीड को उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन सीड को देखा, नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा, नेक्स्ट जो जनरेशन उन्हें ऑब्टेन हुई, इट मींस जितने भी प्लांट बने नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन को वहां पर F1 जनरेशन कहा गया
F1 generation. F1 generation मीन filial, फर्स्ट filial generation. F1 generation में all plants are tall. सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो टॉल थे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एक तरह से माने तो लाइव एक्सपेरिमेंट के जरिए रिजल्ट ऑब्टेन किए। फिर उन्हें हमें समझाने के लिए, अपने डाटा को स्टोर करने के लिए स्टैटिक फॉर्म में लिया। तो हम स्टैटिक फॉर्म में देखते हैं तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, ये पेयर में ही क्यों है। तो इनके बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, नॉर्मली आप जानते हो कि जाइगोट जो फॉर्म होता है, आगे मेंडल ने जो अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी उसमें बताया भी था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बारे में, कि जो एलील्स होते हैं, एक जो होता है वो एक पेरेंट से आता है, सेकंड एलील दूसरे पेरेंट से आता है, और फिर बाद में जाइगोट फॉर्म होता है। इसीलिए जाइगोट जो होता है वो, जैसे कि डिप्लॉइड की बात करें तो जाइगोट 2n है, इसीलिए उन्होंने पेयर में लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था लाइव गार्डन पी पर, और उसके बाद में ये रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुए, ठीक है। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां से गैमीट फॉर्म हुए। और आप जानते हो, हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, गैमीट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है गैमीट फॉर्मेशन, और गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस की हेल्प से होता है। आप जानते हो गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस की हेल्प से होता है। आप यहां लिख सकते हो, सीधी सी बात है, इसको हम पेरेंट बोल सकते हैं। ये क्या है, ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है। अब यहां पर गैमीट फॉर्मेशन आप लिख सकते हो, कहीं कोई इश्यू नहीं आपके याद रखने के लिए। मियोसिस के थ्रू हो रहे हैं, गैमीट फॉर्म हो रहे हैं, इट मींस कैपिटल टी, देन स्मॉल टी, दीज आर गैमीट्स। ये क्या है, गैमीट्स हैं। अब इनमें क्रॉस करवाया, क्रॉस होगा, आप जानते हो यहां पर क्रॉस पोलिनेशन हुआ था, आप देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्रॉस पोलिनेशन यहां फॉर्म हुआ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन नेक्स्ट वन इज कैपिटल टी, स्मॉल टी, then next is also capital T, small t. This is F1 generation, it means filial one generation, capital T, small t, capital T, small t, capital T, small t, capital T, small t, all plants are capital T, small t, all plants are obtained in F1 generation are heterozygous. ये सारे के सारे प्लांट्स क्या है, हेटेरोजाइगस है, ध्यान देना, हेटेरोजाइगस, ठीक है। आप जानते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। इस कंडीशन की हम बात करें तो ये होमोजाइगस है, बिकॉज दोनों के दोनों गैमीट सेम है, और यहां हम बात करें दोनों गैमीट डिफरेंट है, सो दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। ये F1 जनरेशन उन्होंने ऑब्टेन करी। F1 जनरेशन ऑब्टेन करने के बाद अब इसमें नेक्स्ट क्रॉस करवाया, अब देखो यहां से छोटी छोटी बातें आपको समझनी होगी। कंपटीशन का मतलब क्या है कि कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत ही माइनर क्वेश्चन उठा के डालते हैं पेपर में। हम ये चीजें पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, बट हम समझ नहीं पाते हैं। यहां पर F1 जनरेशन में कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऑल रिजल्ट्स कैपिटल टी, स्मॉल टी हमें मिल रहा है। यहां से आपसे क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन के रिजल्ट की अगर पूछे तो ध्यान रखना है आपको कि हेटेरोजाइगस ऑब्टेन होते हैं, चाहे वो हाइट ऑफ प्लांट हो, चाहे वो शेप ऑफ सीड हो, चाहे वो कलर ऑफ फ्लावर हो। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हेटेरोजाइगस रिजल्ट ऑब्टेन हुआ था, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस ऑब्टेन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट पर चले, नेक्स्ट। अब इसी को इन्होंने F1 जनरेशन को नेक्स्ट पेरेंट बना लिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी इनको पेरेंट बना लिया, इनमें सेल पोलिनेशन होने दिया, यानी अब की बार ये पेरेंट फॉर्म हो गए, ठीक है। अब वही प्रोसेस, गैमीट फॉर्म होंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन कैपिटल टी, स्मॉल टी, गैमीट फॉर्म हो गए। आप जानते हो गैमीट फॉर्म होते हैं मियोसिस के थ्रू, ठीक है, गैमीट फॉर्म हो गए। अब इनमें क्रॉस हुआ, इनमें क्रॉस करवाया, ये कैपिटल टी, सीधी बात है, कैपिटल टी, दोनों के दोनों गैमीट सेम है, ठीक है।
दोनों के दोनों केमिट सेम है और डोमिनेंट कैरेक्टर आया है, इट मींस यहां पर हम कह सकते हैं प्योर टोल। यहां पे हम क्या कह सकते हैं, प्योर टोल, प्योर टोल ऑब्टेन हुआ। या इसके हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो होमोजाइगस मिला है हमें, क्या मिला है, होमोजाइगस। देन नेक्स्ट रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी आप जानते हो इम्प्योर टोल है, इम्प्योर टोल और हेटेरोजाइगस रिजल्ट है, हेटेरोजाइगस। देन इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इम्प्योर टोल और रिजल्ट हेटेरोजाइगस, रिजल्ट हेटेरोजाइगस। देन स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, क्लियर, प्योर ड्वार्फ। ये रिजल्ट ऑब्टेन हुआ प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ हमें ऑब्टेन हुआ, ठीक है। और हम रिजल्ट की बात करें तो होमोजाइगस, होमोजाइगस। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो किस शेप में मिल रहा है, हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। यहां अभी आप देखोगे हम किस किस तरह के रेशियो डिस्कस करेंगे, हम रेशियो डिस्कस करेंगे किस किस तरह से। देखिए ये कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां से मेंडल ने दो रेशियो कैलकुलेट किए। फर्स्ट वन इज फिनोटाइप, फर्स्ट वन इज फिनोटाइप। फिनोटाइप shows the external character of living creature और प्लांट, किसी भी लिविंग बॉडी का जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो है उसका फिनोटाइप, बाहर से वो कैसा दिखाई देता है। हम अगर पी प्लांट की बात करें तो जैसे प्योर टॉल है, इम्प्योर टॉल है, प्योर ड्वार्फ है। अगर हम इन्हें बाहर से देखें तो हमें नहीं पता चलेगा कि प्योर है या इम्प्योर है, प्योर और इम्प्योर का हमें पता नहीं चलेगा, हमें तो बाहर से टॉल और ड्वार्फ दिखाई देंगे। तो फिनोटाइप यहां से मेंडल ने ऑब्टेन किए, टॉल रेशियो ड्वार्फ, टॉल रेशियो ड्वार्फ। अब प्योर टॉल है तो वो भी टॉल है, इम्प्योर टॉल है तो वो भी टॉल है, इम्प्योर टॉल है तो वो भी टॉल है। इट मींस थ्री जो प्लांट्स हैं वो हुए हैं टॉल एंड ड्वार्फ, तो ड्वार्फ है ही, वन हमें ऑब्टेन हुआ ड्वार्फ। तो यहां पर ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन अटका देगा आपको। फिनोटाइप हमें ऑब्टेन हुआ टॉल रेशियो ड्वार्फ 3:1। यहां से अटकाता कैसे है, नॉर्मल जो स्टार्टिंग पेपर हुआ करते थे आज से 5-7 साल पहले, उनमें डायरेक्ट रेशियो पूछा जाता था। अब धीरे धीरे डिटेल में जाने लग गए हैं, जैसे परसेंटेज पर दे देंगे, परसेंटेज पर। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए 75% प्लांट्स आर टॉल एंड 25% प्लांट्स आर ड्वार्फ। 75% एंड 25% का रेशियो फिनोटाइप में मेंडल ने ऑब्टेन किया। फिनोटाइप टॉल एंड ड्वार्फ का 3:1, परसेंटेज में 75:25 एंड, और मैं बात करूं तो 3/4:1/4। ये भी मान लो ये आ जाए 3/4:1/4। आपको कहीं भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, कहीं भी आपको नहीं छोड़ना है। हमें लगता है ये बहुत इजी है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन को घुमाकर हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी में हमसे गलती हो जाती है। बड़े ही ध्यान से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट मेंडल ने ऑब्टेन किया जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, या जीनी स्ट्रक्चर की बात करें, इट मींस उसमें आप जो जीनी स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करते हो। तो वहां पर है कैपिटल टी, देन रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन रेशियो स्मॉल टी, यहां पर तीनों अलग अलग है, ठीक है। कैपिटल टी यू नो वेरी वेल, प्योर टॉल, देन कैपिटल टी स्मॉल टी इम्प्योर टॉल, देन स्मॉल टी इज प्योर ड्वार्फ। बट ड्वार्फ तो प्योर ही बन रहा है, तो ड्वार्फ। यहां पर हम कैलकुलेट करें तो कैपिटल टी 1, कैपिटल टी 1, रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी 2, रेशियो स्मॉल टी 1। तो यहां पर मेंडल को जीनोटाइप मिला 1:2:1, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। ध्यान ये रखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या रेशियो मिल रहा है, 1:2
2:1। क्लियर है? 1:2:1 यहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जीनोटाइप मेंडल को मिल रहा है। साथ ही साथ हम यहां पर देखें, अगर परसेंटेज में इसे कैलकुलेट करें तो 25% रेशियो 50% रेशियो 25%, 25% 50% 25%, 25 रेशियो 50 रेशियो 25। इट मीन्स अगर हम इसे लिखें तो 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4, ये जीनोटाइप ऑब्टेन हो रहा है। 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। यहां पर हमें एक चीज और ध्यान देनी है, यहां पर आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ता हूं स्क्रीन पर। आगे हम देखें इसे, हम इसे देखें तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है, मुझे लग रहा है कि चांसेस है उसके आने के। आपको यहां पर जाइगोटिक कंडीशन से क्वेश्चन पुट कर सकता है। अगला यहां पर आपको जाइगोटिक कंडीशन से क्वेश्चन पुट कर सकता है। लाइक कैपिटल टी होमोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, स्मॉल टी होमोजाइगस है। आपको पता होना चाहिए। आपको जाइगोटिक कंडीशन पे अगर क्वेश्चन पूछे तो मैं दोबारा कहूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है? और मैं आगे चलता हूं, आपको बताता हूं आगे कि हम जाइगोटिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान ये रखना है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है? आगे चलते हैं। चलो देखो, हमें मिला है कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी, ये मिली थी F2 जनरेशन हमको। ये F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन थी ये। F2 जनरेशन में हमने देखा कैपिटल टी 1 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी 2 रेशियो स्मॉल टी 1 मिला था हमें। क्लियर है? यहां पर हम बात करें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के रेशियो की, तो होमोजाइगस रेशियो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस आप जानते हो कैपिटल टी होमोजाइगस है, देन स्मॉल टी भी होमोजाइगस है। यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर जाइगोटिक कंडीशन की अगर बात करें तो होमोजाइगस, दिस वन इज होमोजाइगस एंड दिस वन आल्सो इज होमोजाइगस। देन कैपिटल टी एंड हम बात करें तो स्मॉल टी, दोनों के दोनों होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस की एक कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर कैपिटल टी 1 एंड स्मॉल टी 1, तो दोनों मिलकर हो गए 2, और हेटेरोजाइगस आप जानते हैं ऑलरेडी 2 है ही। तो यहां पर अगर जाइगोटिक रेशियो की बात करें तो हमें मिलता है 2:2, और वो क्या है? होमोजाइगस रेशियो हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का रेशियो में मिलता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का रेशियो 2:2 मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। यहां पर सीधी बात है, फिनोटाइप की बात करोगे, फिनोटाइप कहां? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो 3:1, भूलना नहीं। 75:25, 3/4 रेशियो 1/4। देन जीनोटाइप की बात करोगे, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप यू नो वेरी वेल, 1:2:1, 1:2:1, एंड 25% रेशियो 50% रेशियो 25%। इट मीन्स 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। भूलना नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन डाल दे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ओजोन है तो मुमकिन है। और इसी स्लोगन को अपने दिमाग में बैठाकर इसी सिद्धांत के साथ आपको काम करते हुए और अच्छे से स्टडी करनी है और जुड़े रहना है इन क्लासेज में, ताकि आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलूंगा मैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।